जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका एक महत्वपूर्ण पद है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसकी 411 पदों पर भर्ती थी और जिसका पेपर 11 फरवरी 2024 को पूरे, अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के लगभग 58 जनपदों में लगभग 2367 सेंटर पे ये परीक्षा संपन्न हुई थी। और इस परीक्षा में अगर देखा जाए तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 300-400 किलोमीटर या 200-250-300 मतलब सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके सेंटर तक पहुंचे परीक्षा देने के लिए। और हर किसी अभ्यर्थी का एक सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, तो बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन अगर क्या हो, आपको पता चले कि सेंटर से निकलने के बाद आपका पेपर जो है वो लीक हो गया हो। और ऐसा एक ही एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, यहाँ लगभग सारे एग्ज़ाम अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ही कहती है कि सबसे बढ़िया सरकार है ये। और जब पहले पेपर लीक होता था तो ये लोग कहते थे कि सरकार लीक हो गई, ये हो गई, इस्तीफा दे देना चाहिए, सब कुछ कर देना चाहिए। लेकिन इस सरकार में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं सब में कदाचार हो रहा है। पेपर लीक हो जाता है कभी कभी, कुछ ऐसे जैसे यूपीएसआई में देखेंगे तो अभ्यर्थी ऐसे ऐसे थे, 1 मिनट में 40-40, 45-45 क्वेश्चन टिक हो रखे हैं उनके, उन पे जांच हुई, पकड़ के बाहर कर दिया। लेकिन लेखपाल में भर्ती में कितने सॉल्वर पकड़े गए और ऐसे कितने जो नहीं पकड़े गए उनका क्या। यानी स्टूडेंट की भावना के साथ दबा के खिलवाड़ किया जाता है और इस पर कोई एक्शन भी नहीं होता है। और ऐसे टाइम सरकार का बुलडोजर भी दिखाई नहीं देता है। बुलडोजर सिर्फ धार्मिक संस्थानों पे चल सकता है, धार्मिक चीज़ों पे लेकर अगर कोई बयान होता है उन पे बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब भर्ती की बात आती है, अभ्यर्थियों के, लाखों अभ्यर्थियों का सपना टूटता है, तब बुलडोजर दिखाई नहीं देता सरकार का। अब 11 फरवरी को ही एक नोटिस आता है जिसमें आयोग कहता है कि उपरोक्त परीक्षा जो है वो शुचितापूर्वक निर्विघ्न, यानी निर्विघ्न का मतलब उसमें कोई विघ्न नहीं हुआ, शुचितापूर्वक संपन्न हुई। फिर उसके बाद 12 फरवरी को दूसरा नोटिस आता है जब अभ्यर्थी विरोध करते हैं और ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा विरोध होता है, फिर अखबार में भी वो खबर प्रकाशित हो जाती है, तब जाके आयोग दोबारा से एक एसटीएफ की गठन की बात करता है कि एसटीएफ का गठन किया गया, जो कि कदाचार की, यानी जो भी मतलब जान लिया कुछ भी है उसकी जांच करेगी और पेपर लीक अगर हुआ है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं, इस बात को भी देखते हैं कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन पेपर तो लीक हुआ ही है, ये स्पष्ट हो चुका है, वीडियो से भी साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। और वो पेपर पहले से ही आधा घंटा पहले उसके आंसर वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप पे नाच कर रहे, सब दिखाई दे रहा था। लेकिन आयोग अब कह रहा है कि एसटीएफ का गठन हुआ है, एसटीएफ जांच करेगी, जांच करने के बाद पता चलेगा। अब चलिए जांच करने के बाद उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं इस चीज़ का भी इंतजार कर लेते हैं। लेकिन बाकायदा उसके वीडियो, उसका पेपर, प्रश्न पत्र सब कुछ लीक है और वो स्पष्ट दिखाई देता है कि क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग वगैरह कब आ गया, ये सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। और पहले ही हंगामा कर चुका था सेंटर पर, ये भी दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर जो एसटीएफ है वो जांच करने के बाद अगर पाया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि इस पेपर को कैंसिल ज़रूर किया जाएगा और कैंसिल करने के बाद पेपर दोबारा किया जाएगा।